नमस्कार। कोविड-19 पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ नूतन। श्रोताओं, कोविड-19 की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके साथ ही विश्व भर में करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। भारत में भी कोरोना वायरस खतरनाक ढंग से फैलता जा रहा है और हमारे देश के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार लगातार इसे लेकर अपील कर रहे हैं, तो आप इस बात पर अमल करें और घरों में ही रहें। जरूरी सामान आवश्यकता के अनुसार ही खरीदें और उसे घर में जमा न करें। श्रोताओं, लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासन और पुलिस के साथ ही स्वच्छता से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। हम घरों में रहकर कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोक सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की है और लोगों से ये अपील की है कि वो कोरोना वॉरियर्स के प्रति संवेदनशीलता भरा व्यवहार करें। मैं सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी कोरोना वॉरियर्स इस समय काम में लगे हुए हैं, उनका आप सहयोग करें। उनको आपके पास आते हैं, आपके मोहल्ले में आते हैं, उनको चाय के लिए पूछें, भूख लगी हो तो उनके कुछ नाश्ते की व्यवस्था करें, क्योंकि वो आपकी रक्षा के लिए ही दिन रात जुटे हुए हैं। हमारे पुलिसकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो शासन को आपकी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, वो भी कोरोना वॉरियर्स हैं। उनका भी हम लोग सहयोग करें। अनेक ऐसे पुलिसकर्मी महिलाएं हैं हमारी, जो रात दिन इस ड्यूटी में लगी हुई हैं। उनके परिवार हैं, छोटे बच्चे हैं, उसके बावजूद वो चौराहों पर खड़ी हैं व्यवस्था बनाने में। वो गली मोहल्लों में आपकी सुरक्षा के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ऐसे अनेक नौजवान मैं देख रहा हूं कि वो स्वयं अपनी पीठ पर सैनिटाइजर लेकर के और सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं। आप उनको बधाई दें, उनकी पीठ थपथपाएं। वो भूखे प्यासे हो सकते हैं, उसकी भी आप चिंता करें। ऐसा मेरा प्रदेशवासियों से अनुरोध है। इसके साथ ही तमाम ऐसे लोग हैं जो किराएदार के रूप में रह रहे हैं। उन किराएदारों को आप कृपया अपने परिवार का एक सदस्य मानें। इस आपदा के समय में हो सकता है कि उनकी जेब में पैसा न हो। अनेक विद्यार्थी हैं, अनेक कोचिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, छोटे कम वेतन भोगी लोग हैं। आज उनकी जेब में हो सकता है कि पैसा न हो। आप कृपया उनको पूरी ढांढस बंधाएं। उनका जो भी सहयोग आप कर सकते हैं, आप उनका सहयोग करें। ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। चिकित्सकों का कहना है कि घरों में रहकर और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना को पराजित किया जा सकता है। एम्स ऋषिकेश के निदेशक डॉक्टर रविकांत ने हमारे संवाददाता राघवेश पांडे से बातचीत में सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया है। आप एम्स में डायरेक्टर हैं और पूरे देश भर में कोरोना लेकर बड़ा भयावह स्थिति है, पैनिक लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं, तो आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक छोटी सी प्रोटीन है जिसको हम आरएनए कहते हैं। इसकी साइज 0.125 माइक्रोन है, यानी 125 नैनो माइक्रोन है जी। इसका मतलब ये है कि इसको बचाने का सबसे मजबूत हथियार ये है, आप अपने घर में रहें। अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो कम से कम 6 फुट एक से दूसरी दूरी पे रहें। किसी ऐसी बस में ना रहें जिसमें बहुत ज्यादा लोग भरे हुए हैं। कहीं ऐसी दुकान पे खड़े ना हो जहां पास में मिलके खड़े होना है। अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपकी गारंटी है कि आप ठीक ठाक रहेंगे। इस समय बहुत जरूरी है बात को समझना कि इसका अभी हमारे पास दवा नहीं है और दवा से ज्यादा मजबूत है इसको प्रिवेंशन करना, इसको इससे बचाव करना। इसमें जो बीमार हो जा रहे हैं मरीज, मान लिया 100 बीमार हो जाते हैं जिनको कोविड-19 वायरस पॉजिटिव आता है, इनमें 80 अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनको सिर्फ जुकाम वाली बीमारी होती है। जो 20 हैं उनमें से करीब 5 से 10 लोगों को आईसीयू की जरूरत होती है और 5 से 10 लोगों
वेंटिलेटरों को और सीरियस हाई डिपेंडेंस यूनिट की जरूरत होती है। पर ये मान के चलें, पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप सबका साथ गड़बड़ होगी। 100 में से 80 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बिना कुछ किए, लेकिन इस समय कौन भी आईसीयू में जाएगा हमें नहीं पता है। तो सबसे बढ़िया ये है, इसको प्रिवेंशन करें। सबसे मजबूत तरीका आपके पास जो आपके हाथ में है कि आप अपने घर में रहें। जी, एक ये है कि मतलब अगर किसी के घर में एक सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तो क्या लक्षण, मतलब कैसे आदमी ये माने कि हाँ कोरोना से पीड़ित हो सकता है? 70 से 80% कोरोना वाले मरीजों को हमने देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ा होता है। उनका टेम्परेचर जो है अगर हम सेंटीग्रेड में लेंगे 39, 38 के ऊपर आ जाता है। लेकिन जुकाम बुखार में 0% या 1% का ही टेम्परेचर बढ़ा होता है। तो एक बहुत बड़ा कारण तो ये है कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि अनलाइकली है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे आदमी के कांटेक्ट में आए हैं जो या तो विदेश से यात्रा करके आया है जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, ऐसी अवस्था में आपका टेस्ट जरूर होना चाहिए। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी क्लोज कांटेक्ट में कोरोना पॉजिटिव से आए हैं, जो विदेश से आए उससे आए हैं, इस समय संशय होना एक नेचुरल बात। देखिए, ये मौसम ऐसा ही है कि जिसमें हमेशा से ही फ्लू होता रहा है, जुकाम होता रहा है। हम नॉर्मल चीज को सबको एबनॉर्मल नहीं मान सकते, और हमारे पास देश में इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम पूरी 163 करोड़ 150 करोड़ का टेस्ट कर सकें। तो जिनको जरूरत है उसके लिए हमारे पास सब कुछ है। मोटे तौर पर ये आपका कहना है कि अगर किसी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर है तो वो जांच करा सकता है कंफर्म, लेकिन नहीं कि उसको हो ही। एक दूसरा, अगर कोई विदेश यात्रा से लौटा है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जिसको कोरोना से इन्फेक्टेड रहा है, उससे संपर्क हुआ तो उस पर आशंका बढ़ जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको जुकाम हो रहा है जी, और आप अगर किसी ऐसे आदमी के कांटेक्ट में नहीं आए, या तो कोरोना पॉजिटिव रहा है या विदेश से आया, तो ये मान के चलिए आपको ये बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपका बुखार बढ़ता है, कोई बात है, तो हम जरूर इस बात का टेस्ट करेंगे। जी। तो कृपया नॉर्मल जुकाम को कोरोना न माने, मतलब दहशत में ना आए। दहशत में ना आए। लेकिन अगर सेम टाइम पे जी अगर कहीं भी बैकग्राउंड में हिस्ट्री है कोई कांटेक्ट की विद अ प्रूवन केस, जी, तो हम लोगों के दरबार आपके लिए हमेशा खुले हैं। जी। तो ये लक्षण की बात हुई, और आपने जैसा कहा कि घरों के अंदर रहें, घर के बाहर न निकलें, तो ये भी एक बड़ा उपाय हो सकता है। मुझे जो सुबह खुल रहा है, एक तरह का कर्फ्यू खुल रहा है, जी, इस टाइम को बाजार की भीड़ में ना कन्वर्ट करें। जी, आप अपना ड्राई राशन खरीद लें 30 दिन का, तो आपको जाने की दोबारा जरूरत नहीं। जी, अपना मिल्क या कोई सब्जी का ऐसा कोई उपयोग कर लें कि एक बार में 7, 8, 10 दिन के लिए खरीद लिया जाए और फ्रिज में रख लिया जाए, तो बार बार बाजार जाने की जरूरत नहीं। भीड़ से बचें, भीड़ का मतलब बीमारी फैलना है। जी। अच्छा, ये किस उम्र के लोगों को ज्यादा संभावनाएं बनती इन्फेक्शन होने की? मतलब बच्चों को लोग लेके चले जा रहे हैं, बुढ़े जा रहे हैं। हमारे पास जो इस समय चाइना, फ्रांस, इटली और स्पेन का जो डाटा है और अमेरिका का डाटा है, इसमें देखा गया है कि जो 80 से ऊपर हैं वो सबसे ज्यादा खतरे में है। जो 60 से ऊपर हैं वो भी खतरे में है। जो 25-30 साल से कम हैं वो खतरे में नहीं है। लेकिन अगर वो हेल्थ वर्कर हैं जो मरीज का इलाज कर रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव है, तब वो भी खतरे में है। एक और चीज कही जा रही है कि जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे इनको सर्दी जुकाम बराबर आता रहता है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनको आशंका ज्यादा होती है इन्फेक्टेड होने की, क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली देखा यह गया है कि वायरस एक प्रोटीन है, प्रोटीन को इन्वेड करना है। जब प्रोटीन आती है तो शरीर में ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडीज हैं जो किसी भी चीज को मार देती हैं। लेकिन ये जो वायरस है, ये म्यूटेशन वाला वायरस है। बिल्कुल एक नॉर्मल कोरोना वायरस तो हम लोगों को 50 साल से पता है, लेकिन उस 50 साल की जो नॉलेज वाला कोरोना वायरस है, उसके एक लिंब में 2 म्यूटेशन आ गए, इसके मारे ये गड़बड़ है ज्यादा। अच्छा। इसके लिए हमारे पास एंटीबॉडी आज तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर शरीर स्वस्थ है तो उम्मीद करते हैं कि लड़ेगा। लेकिन अगर 60 से ऊपर है और आप इम्यूनोलॉजिकली वीक हैं तो आपको ज्यादा, आप स्टेक पे हैं, आप ज्यादा खतरे में हैं। जी। अच्छा, एक और आशंका बनती है, जैसे लोग कहते हैं साहब बाहर से अखबार है, बाहर के सामान को घर के अंदर मत आने दीजिए क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने की संभावना, खतरा हो सकता है। अखबार मत लीजिए, बाहर से सामान लाकर धो के रखिए। अभी हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, कोई भी पेपर ऐसा नहीं छपा हुआ है कि अखबार से फैलता है। जी। तो हम लोग कहते हैं कि ये र्यूमर से थोड़ा दूर रहें। जी, अफवाहों से दूर रहें और अपने घर के अंदर दूर रहें। कोई हमारे पास ऐसा पब्लिकेशन, ऐसा डाटा नहीं है कि अखबार से फैलता है। तो
कृपा ये अननेसेसरी में अखबार से न डरें। अखबार ही आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। अखबारों से न डरें। अखबार बड़ी स्टरलाइज टेक्निक से एक प्रॉपर इंडस्ट्री नॉर्म से आता है। अखबार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मतलब आपका कहना ये है कि आम आदमी डरे नहीं, घर के अंदर रहे, प्रिकॉशन से ले, और जब कोई आशंका बनती तो कंफर्म कर अपना महीने भर का ड्राई राशन, हफ्ते भर का वेट राशन रख ले। रोज रोज दुकान में न भागे और दुकान में भी वो 5 फुट के डिस्टेंस पे लेके शॉपिंग करें। लेने की सब बिल्कुल भीड़ लगा दें। जी डॉक्टर धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। इस आपातकाल के मद्देनजर सरकार को आवश्यक सहयोग देने के उद्देश्य से उदारतापूर्वक दान करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को स्वेच्छा से अनगिनत अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। यदि आप भी इसमें कुछ योगदान देना चाहते हैं तो नागरिक और संगठन वेबसाइट pmindia.gov.in पर जा सकते हैं और पीएम केयर्स फंड में आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। और अब अंत में एक बेहद जरूरी जानकारी। यदि आप भी कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 104 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1200 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य नियंत्रण कक्ष के नंबर 0135-260-9500 पर भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर हम आपसे अपील करेंगे कि घरों में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने में अपना पूरा योगदान दें। नमस्कार।